गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को नमस्कार। तो आज है डे 9th और टुडे आई विल ट्राई टू कवर 8 to 10 किलोमीटर्स एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे सोक्रेटिक मेथड के बारे में। एक ऐसा मेथड जिसको आज के टाइम पे दुनिया में जितने भी लॉ स्कूल्स हैं लगभग हर जगह उसे पढ़ाया जाता है, समझा जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ थॉट्स में आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले थे सोक्रेटिक मेथड के बारे में। सुकरात या सोक्रेटिस यूरोप के वन ऑफ द सिस्टमेटिक थिंकर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि कुछ इधर से उठाया कुछ उधर से उठाया और एक जगह सब चिपका दिया। सोक्रेटिस जो थे उनके जो पिताजी थे वो मूर्तिकार थे, मूर्तियाँ बनाते थे। धीरे धीरे सोक्रेटिस भी इस प्रोफेशन में उनके साथ जुड़ गए और मूर्तियाँ बनाने लगे और इसी से अपना खर्चा वर्चा जो भी है चलाते थे। जैसे उनका मन या फिर रुझान फिलॉसफी की तरफ गया तो मूर्तियाँ बनाते और उसके बाद से उसको बाज़ार में बेचने लेके जाते थे। बेचने के बाद जो पैसा उनको मिलता था वो करते क्या थे कि चौराहे पे खड़े हो जाते थे और ऐसे लोगों को देखते रहते। फिर उनमें से ऐसे इंसान को ढूंढते जो उनको लगा कि हाँ ये थोड़ा कुछ इसके पास नॉलेज होगी या फिर ये कुछ जानता होगा। ऐसे लोगों को पकड़ लेते थे। पकड़ने के बाद जैसे हम लोग कहीं ढाबे वोबे पे या फिर किसी दुकान पे चाय वाय पीते हैं तो यूरोप में उस टाइम पे कल्चर था बियर का या फिर मदिरा कह लो, तो अपने पैसे से उसका जो भी है जलपान कराते थे। कराने के बाद उनके मन में जो भी क्वेश्चन होता था वो पूछते थे और उनकी ख़ास बात एक ये थी कि वो बहुत कम बोलते थे, सुनते बहुत ज़्यादा थे। तो कोई भी मन में प्रश्न आए आराम से पूछते थे, उसके बाद से सुनते थे, फिर उस आंसर में से फिर एक नया क्वेश्चन रेज करते थे, फिर सुनते थे। ऐसे करते करते सामने वाला परेशान होकर अगर भागने लगे तो फिर उसको खर्चा करके अपना पैसा वापस बैठा के क्वेश्चन आंसर करते थे और यही दिन भर हर किसी के साथ करते थे। उनकी आदत थी कि जब भी क्वेश्चनिंग करते जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक लगातार क्वेश्चन करते रहते थे। और अपने जो स्टूडेंट्स थे जैसे प्लेटो हुए जिनको उर्दू में अफलातून भी कहा गया है, तो अपने स्टूडेंट से उनके जितने भी लड़के थे उन लोगों को हमेशा ये सिखाया करते थे कि जो ज्ञानी ना हो उसका कभी सम्मान मत करना। जिसको भी लगे कि इसके पास ज्ञान नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कभी इज्जत मत देना, उसकी कभी सम्मान मत करना, क्योंकि उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारे पास जो है उसमें से भी ले लेंगे। उस टाइम पे जो यूनान में जज होते थे, जो जजमेंट देते थे, वो सिर्फ आर्गुमेंट के बेसिस पे देते थे। जैसे ओरल जजमेंट, कोई प्रूफ नहीं, तर्क के दम पे जजमेंट देते थे। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि एक आदमी अपने घर के बाहर पीतल का जो लोटा है उसे खूब बढ़िया से धो धा के एकदम पॉलिश करके चमका के बाहर रखा था। कोई आदमी आया, उठा के लेके चला गया। उसे लगा कि ये सोने का है और वो काफ़ी क्लोज था जज से या फिर बड़े घराने का रहा होगा। उसको लगा कि ये सोने का है, उठा के लेके चला गया। तो जिसका चोरी हुआ था भाई वो कोर्ट में गया और उसने कहा कि मेरा लोटा चोरी हुआ है। तो चूँकि जिस व्यक्ति ने चुराया था वो बड़े घर से ताल्लुक़ रखता था, तो जज ने कह दिया कि ठीक है तुम्हारा चोरी हुआ है, उस पर तो हम केस मुकदमा बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि तुमने अपने लोटे को इतना क्यों चमका दिया कि ये सोने की तरह दिख रहा है। एक बार क्या होता है कि एक जज साहब होते हैं, अपना फांसी वांसी का सज़ा देके वो
कोर्ट के बाहर आते हैं। तो जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स होते हैं जज साहब को पकड़ लेते हैं और उसके बाद से पूछने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी आदत बन चुकी होती है। तो जज साहब से कहते हैं कि जज साहब आपने फांसी की सज़ा सुनाई, हमें एक बात बताइए, हु इज़ मर्डरर, खूनी कौन है, इसका डेफिनेशन बताइए। तो जज साहब कहते हैं इफ समवन किल्स अनदर पर्सन देन ही इज़ मर्डरर। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो हमारे देश ने तो अभी फ़िलहाल में 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे कंट्री में जितने भी सोल्जर्स हैं, कितने लोगों का इन्होंने खून किया होगा, तो क्या ये खूनी हो गए? तो जज साहब कहते हैं कि नहीं। फिर पूछते हैं कि देन हु इज़ मर्डरर। तो जज बोलता है कि इफ सम पर्सन किल्स अनदर पर्सन, तो जज साहब कहते हैं कि इफ सम पर्सन किल्स अनदर पर्सन एट पीस नॉट एट वॉर इज अ मर्डरर। तो लोग कहते हैं कि अच्छा, तो फिर अभी आपने जिसको फांसी की सज़ा सुनाई है, जिसको फांसी पे लटकाने वाला तो वो जल्लाद था, तो वो कैसे मर्डरर हुआ? वो तो इसमें ही मारा है, वॉर में तो मारा नहीं है। सुकरात के बारे में प्लेटो ने एक बहुत ही फेमस डायलॉग लिखा है जिसका नाम है प्लेटो यूथिफ्रो। तो इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि ऑलरेडी सुकरात जो हैं कोर्ट रूम गए होते हैं और इन पे कार्रवाई क्या होती है कि भाई ये देश के जितने भी यूथ हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, और चूँकि ये धर्म में विश्वास नहीं करते हैं तो इनको लोग पाप समझते हैं, इनको पापी समझते हैं। तो ऑलरेडी ये कोर्ट रूम में गए होते हैं। वहीं पे एक व्यक्ति होता है यूथिफ्रो। वो किस लिए आया होता है कि अपने फादर को सज़ा दिलवाने के लिए आया होता है। और सज़ा किस लिए कि उन्होंने किसी का मर्डर किया हुआ होता है। जो यूथिफ्रो का खेत वगैरह होता है उसमें 2 लोग होते हैं। एक खेत में काम करने वाला लेबर होता है, उसके बाद से घर में काम करने वाला कोई नौकर वगैरह होता है। किसी बात को लेके दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। तो जो लेबरर होता है वो उस नौकर को गलती से या फिर जैसे भी मार देता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद से यूथिफ्रो के फादर आते हैं, देखते हैं कि यार लेबर ने ऐसे ऐसे कर दिया। तो वो क्या करते हैं कि उसको बांध के गड्ढे में डाल देते हैं और कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं कि एथेंस से कोई आएगा, उसके बाद से कोई साधु संत जैसे प्रीस्ट वगैरह आएगा, उसके बाद से ये बताएगा कि भाई किसकी क्या गलती थी, इसने क्यों मारा। 2-4 दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद से बेचारा वो अपने आप मर जाता है। यूथिफ्रो को ये बात पता चलती है कि मेरे फादर ने इसको ऐसे ऐसे बांध के रख दिया, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। इस वजह से वो कोर्ट में जाते हैं कि मेरे फादर को इस चीज़ की सज़ा दी जाए। तो सुकरात और यूथिफ्रो दोनों मिलते हैं। सुकरात सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद से यूथिफ्रो से क्वेश्चन करते हैं कि ये बताओ व्हाट इज़ पाइटी एंड व्हाट इज़ इम्पाइटी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुकरात पूछ रहे हो कि यूथिफ्रो ये बताओ कि धर्म क्या है, चाहे पुण्य क्या है, चाहे अच्छे कर्म क्या है, या फिर अधर्म क्या है, पाप क्या है, या फिर बुरे कर्म क्या है। तो यूथिफ्रो काफ़ी ध्यान से सुनता है, समझता है, कुछ देर बाद उत्तर देता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही धर्म है, वही पुण्य है। कि किसी ने किसी का मर्डर किया, भले वो मेरे फादर ही क्यों ना हो, मैं उनको सज़ा दिलवा रहा हूँ। और इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल देते हैं कि फलाने ने ये किया था, फलाने ने ये किया था, जीसस ने अपने फादर को मारा था ड्यू टू सम रीज़न। ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें बताते हैं। तो फिर सुकरात पूछते हैं कि यूथिफ्रो, मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ कि धर्म क्या है, तुमने तो बस उदाहरण बताए,
तुमने बस उदाहरण बताए हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि धर्म क्या है या फिर पाइटी क्या है। तो यूथिफ्रो सोचता है, समझता है और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर चलते रहता है। लास्ट में यूथिफ्रो कहता है कि पाइटी इज समथिंग विच इज डियरर टू गॉड। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि धर्म वो है जो ईश्वर ने कहा हो, धर्म वो है जो ग्रंथों में लिखा हो कि ये करना सही है, ये करना गलत है। जैसे जैसे चीज़ों के बारे में लिखी हुई हैं वही धर्म है और वही अधर्म है। उसके बाद से सुकरात एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है कि सुकरात पूछते हैं कि होली इज बिलव्ड बाय द गॉड बिकॉज इट इज़ होली, और इट इज़ होली दैट्स वाई इट इज़ बिलव्ड बाय द गॉड। सिंपल तरीके से देखें कि हम किसी 10 चीज़ को किसी ग्रंथ में लिख दिए, हाँ ये अच्छे कर्म हैं, तो ग्रंथों में लिखा क्यों गया? क्योंकि वो अच्छे कर्म थे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन ग्रंथों में लिखने की वजह से इनको अच्छा कर्म माना गया। यही सुकरात का क्वेश्चन होता है।